अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जिन्नात बेसिकली क्या हैं और जादू जो है वो किस तरह से किया जाता है। जिन्नात यानी कि जादू जिन्नात के ज़रिए किस तरह से किया जाता है। देखें, जादू जो है वो जिन्नात के बगैर नहीं होता। जादूगर और जिन जब तक नहीं मिलते तो जादू नहीं होता। ठीक है, जो जादू इंसानों पर किया जाता है वो जादूगर और जिन मिलकर करते हैं। ठीक है, वैसे तो जिन्नात जो हैं जितनी मेहनत उतनी उन्होंने जादू पे की है उतनी इंसानों ने नहीं की। तो जिन्नात जिनों पर जो बहुत ही ज़्यादा जादू करते हैं आपस में एक दूसरे पे, तो जो इंसानों पर जादू किया जाता है वो जिन और इंसान मिलकर करते हैं। अब जिन कह लें उसको, मोक्कल कह लें उसको, हमजाद भी कहते हैं, मोक्कल कहते हैं। जो क्योंकि ये जादू है यानी कि काला जादू है, तो इसमें जिन्नात जो हैं वो सिफली जिन्नात जो हैं वो शयातीन, यानी कि शयातीन कहते हैं जो सिफली अमल में, सिफली अमल कहा जाता है शैतानी अमल को। तो या अलवी जिन होता है या सफली जिन होता है, अलवी जिन या सफली जिन। तो क्योंकि ये जो है ये बेसिकली हम जादू की बात करें तो इसमें सिफली जिन जो है, जो शैतानी जिन जो है, जो शैतान है उसका कोई करिंदा है, शयातीन जो है वो इसके अंदर एक्टिव होते हैं और वो इसमें काम करते हैं। अब अगर ये देखा जाए कि इंसान जादू की तरफ क्यों जाता है, इंसान जादू को क्यों करता है, इंसान जादू को क्यों प्रेफर करता है, तो ये जो बात है कि इंसान के अंदर जो खून दौड़ रहा है, बेसिकली जो इंसान की फितरत है एक, वो ये है कि इंसान जो है जब वो पैदा होता है, जो हर बच्चा जो पैदा होता है वो पैदा होता है एक मुसलमान फितरत पे, यानी रहमानी फितरत पे वो पैदा किया जाता है। उसके बाद उसके जो माँ बाप हैं या उसको जो पालने वाले हैं वो उसको काफिर बना देते हैं या उसको गलत रिलीजन पर डाल देते हैं, ये वो करते हैं। लेकिन जब वो पैदा होता है तो वो अपने रब की रहमानी फितरत पे, रुबानी फितरत पे पैदा होता है। तो इसके लिए उसके अंदर जो खून दौड़ रहा होता है, उसके अंदर उसकी जन्नत की जो सिफ्त है कि जन्नत में इंसान जो कहेगा वो उसको मिल जाएगा। अगर वो इशारा करेगा तो मछली पानी से बाहर आ जाएगी और उसके लिए पकी हुई पड़ी होगी। अगर वो किसी परिंदे को इशारा करेगा तो वो परिंदा उसके लिए पका हुआ पेश हो जाएगा। अगर वो किसी खूबसूरत हूर का तसव्वुर करेगा तो वो हूर उसको मिल जाएगी। तो ये उसके अंदर जो एक सिफ्त है कि जो मैं चाहूँ वो हो जाए, ये उसकी एक जन्नत की जन्नती एक उसके अंदर एक उसकी नेचर है, उसकी फितरत है। तो अब इंसान चाहता है कि मैं जब किसी मुश्किल में होता है, या तो तब या वैसे भी मिस्टिकली, कि जो मैं कहूँ बस वो हो जाए, मैं और उसमें मुझे मेहनत ना करनी पड़े, उसमें मुझे कोई एफर्ट ना करनी पड़े। बस मैं कोई तावीज़ लिखूँ तो एक या कोई मुझे जिन मिल जाए। कई लोग सारी ज़िंदगी क्यों कहते हैं कि हमें जिन्नात का चिल्ला करना है कि हमें कोई जिन मिल जाए। अब वो क्या सोचते हैं, हमें मेहनत ना करनी पड़े, बैठे बैठे जिन हमें सब कुछ ला देगा, परी मिल जाए। हाँ, ये फितरत है इंसान की। तो जिन्नात जो है इसका जो हिस्ट्री है कि ये कब से, देखें जादू बेसिकली, जादू की तारीख यूनान से शुरू हुई। जो सबसे ज़्यादा पावरफुल जादू जो शुरू हुआ वो यूनान से शुरू हुआ और गारों से शुरू हुआ। और जो असल चिल्ले जो काटे जाते हैं जिन्नात के सरदार शयातीन से मुलाकात करने के लिए या उनसे, वो गारों में ही काटे जाते हैं और सख्त किस्म की गंदगी और गलाजत में उधर वो काटे जाते हैं। और उसके बाद वो जिन्नात, जिसको हम कहते हैं कि फिजिकली हाजिर होकर उस बंदे से वो कलाम करते हैं और उस ऐसे शख्स की औलाद नहीं होती। ठीक है, ये जादू की सबसे एक्सट्रीम की जो किस्म है। तो गारों से ये शुरू हुआ और उसके बाद जो है ये बेसिकली जो है इसके अंदर जो शयातीन है वो इसको करते हैं। और उसके अंदर शयातीन की किसी ना किसी सेंस में, अब बात हो रही है कि कैसे किया जाता है, कि किसी न किसी सेंस में जो है वो उनकी परस्तिश हो रही होती है, उनको किसी न किसी सेंस में उनकी खुशी हो रही होती है। देखें, अगर एक शख्स
किसी जिन से मदद मांग रहा है तो वो खुश होगा, एक बड़ा बन जाएगा वो। अगर वो किसी खून के साथ किसी चीज़ को लिख रहा है तो खून नहस होता है, अगर उसमें कोई आयत इन्वॉल्व है तो वो जादू हो जाएगा, क्योंकि खून नहस होता है, उससे भी उसको तकवीयत मिलेगी, खुशी मिलेगी। तो अब जो तावीज़ात पिला दिए जाते हैं, किसी को पिला दिए जाते हैं, उनमें क्या होता है बेसिकली, या कहते हैं कि जी औरतों के जिस वक्त नमाज नहीं पढ़ सकती तो वो जो खून होता है उससे लिख के तावीज़ात पिला दिया जाता है। वो क्या होता है, वो जो जिन होता है वो उस खून के ज़रिए उस राइटिंग में दाखिल हो जाता है, और जब उस पानी को वो शख्स पीता है तो उसके ऊपर वो सहर या वो जादू उसके ऊपर असर कर जाता है, वो जिन उसकी बॉडी में दाखिल हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर उससे उसकी जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो जिस्म के अंदर जा चुका होता है। और फिर वह जब इलाज के लिए जाता है इन आमिलीन के पास, जो उसको तावीज़ देते हैं मुख्तलिफ नंबरों वाले, या कुरान की सूरतें दे देते हैं कि ये गले में लटका लें, तो एक बात याद रखें कि सूरत को गले में लटकाने से कभी भी जादू का इलाज नहीं होता। कुरान शरीफ को कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि कहीं पे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि आप ये सूरत जो है, ये देखें ना, ये तो कहा कि आखिरी 3 कुल पढ़ लें तो आपके लिए हर मुसीबत के लिए काफ़ी हो जाएंगे सुबह शाम, लेकिन ये नहीं कहा कि वो 3 कुल लटका लें गले के अंदर। तो लटकाने के लिए कुरान शरीफ आया ही नहीं है, और ना इससे जादू का इलाज लटकाने से होता है। वो जिन को मजीद पावर मिलती है, उसने तवीज़ में जो भी, वो जिन को ज़्यादा ताकत मिलती है। वो हो सकता है वक्ती तौर पे चला जाए उस बंदे का बिलीफ बनाने के लिए कि तुमने तवीज़ पहन लिया, अब मैं तुम्हारा पीछा छोड़, फिर वापस आ जाएगा वो। ये इलाज नहीं है। आज मैं आपको इसका इलाज बताता हूं कि अगर किसी शख्स को नींद नहीं आती, किसी शख्स को कोई प्रॉब्लम है, किसी शख्स को कोई जादू है, कोई जिस्मानी तकलीफ है, उसके लिए मैं आपको इलाज बताता हूं। कोई ऐसा उसको कोई जख्म है जो ठीक नहीं होता, उसके लिए वो क्या करे। उसके लिए 7 सलाम है जिससे जिन्नात की जान जाती है, जिससे शयातीन को मौत वाक़ई हो जाती है, जिससे वो दूर भागते हैं। और एक चहल काफ है, ये दम करके मरीज को पिलाएं जितना पड़ सकते हैं, तेल से उसके जिस्म की मालिश करें, बड़े से बड़ा जादू निस्तो नाबूद हो जाएगा। जिन बोलना शुरू कर देगा अंदर, जब बोलना शुरू कर दे तो उसको पकड़ लें, उसको पूछें कि भाई अब क्यों आए हो, क्या चाहते हो, निकलो यहाँ से, समझाएं उसको। नहीं समझता तो फिर आयतल कुर्सी पढ़ के छींटे मारें, या यही सलाम पढ़ के उसके ऊपर छींटे मारें, जल जाएगा, ये भागेगा, तकलीफ होगी उसको, ठीक है। तो लेकिन ये वो शख्स करे जो इसको समझता है, खुद भी कर सकता है। कोई नमाज पढ़ने वाला, स्ट्रॉन्ग अल्लाह पे बिलीफ रखने वाला, वो कर सकता है इसको। तो जो 7 सलाम है जिनसे हर किस्म के जादू की शफा है, वो कौन से हैं? सलामुन कौलम में रब्बे रहीम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र, ला युजल्लीहा ली वक्तिहा इल्ला हू, क़यामत कब आएगी कोई नहीं जानता मगर अल्लाह। ये सलाम और ये आयत। और उसके बाद चहल काफ, कफा का रब्बू का कम, यकफी का वाकिफतन, किफ काफुहा का कमीन, कान अमिन कालू का तुकिर्रु कर्रन का करिल करनी, फी कबदिन तह की मुशक्शकतिन, कालुकिन लका का कफा का मा भी कफा कल काफू, कुर्बता हु या कौकबा कान तह की कौकबल फल्क। ये चहल काफ मौत है, ये शयातीन और जिन्नात की इसके अंदर। बड़े से बड़ा जादू निस्तो नाबूद हो जाएगा, निस्तो नाबूद हो जाएगा बड़े से बड़ा जादू। इसको पढ़ें, मरीज के ऊपर पढ़ें, उसको दम करें। किसी को दर्दें नहीं जाती, किसी के पांव जलते हैं, किसी का रिज़्क बंद हो, इसको पढ़ें, इसको पानी पे दम करके पिए, इसको जैतून के तेल पे इसकी मालिश करके जिस्म की मालिश करें, आपको इंशाअल्लाह ताला हर किस्म के जादू से शफा हो जाएगी। तो आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसके लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।